कहते हैं नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर सेनेटर शिबली फराज साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शिबली साहब आपका। शिबली साहब, जो 16 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ का एक बयानिया बन चुका है कि धांधली हो सकती है, धांधली होगी, हम ऐसे इंतखाबात को ज़ाहिर कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आप जितनी भी कोशिश कर लें, आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि जीत हमारी ही होगी, इन्हें अपनी शिकस्त नज़र आ रही है मुस्लिम लीग नून को। लेकिन जब अपोजिशन से बात करें तो वो कहते हैं कि एक्चुअली आप लोगों को अपनी शिकस्त नज़र आ रही है, इसलिए आप लोग एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं ताकि कल अगर आप लोगों को शिकस्त हो जाती है और जो उन्हें लग रहा है कि आप लोगों को शिकस्त होगी तो आप लोग ताकि सुरखरू हो सकें अपने इस बयानिया को लेकर। भाई हमने तो पहले ही कह दिया था कि इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है, ये पीडीएम की जमातें भी मिली हुई हैं, पीपल्स पार्टी इनको सपोर्ट कर रही है गैर एलानिया तौर पर। इस्टेब्लिशमेंट के बारे में तो आजकल हम लोग जो कह रहे हैं वो तो सबके सामने ही है। अब बकौल इमरान खान साहब के कि कोई भी नहीं चाहता कि साफ शफाफ मुनसफाना इंतखाबात हों, तो क्या आप लोग ये बयानिया इसीलिए बना रहे हैं? देखिए शाजिया, पहली बात तो ये है कि हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह ये 20 की 20 सीटें हम जीतेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें कि किन हालात में इलेक्शंस हो रहे हैं, इस महंगाई को देखें, उन लोगों को जो कि लौटे थे उनको टिकट दिए गए हैं, तो जो वहाँ की लोकल उस पर्टिकुलर पार्टी, खास तौर पे नून लीग या पीपल्स पार्टी तो खैर तकरीबन है ही नहीं पंजाब में, उनके लोगों को इग्नोर करके और लोटों को नवाजा किया है। तो इन दो चीजों को भी अगर आप ले लेना तो कोई इनको वोट देगा ही नहीं। अब जब हम दूसरी बात कर रहे हैं कि जो धांधली की जो हम बात कर रहे हैं वो इसलिए भी कर रहे हैं कि इन्होंने जब आते ही यूं ही ये इस मुल्क पे मुसल्लत हुए तो इन्होंने पहले जो काम किए वो था एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को रिवर्स करना, क्योंकि उसमें एक ट्रांसपेरेंट तरीके से टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया गया था जिसमें कि हमने कहा था कि ईवीएम का इस्तेमाल होगा। तो ये चाहते ही नहीं है कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हों। इन्होंने हमेशा एक धांधली के जरिए अपने इलेक्शंस को मैनेज किया है, इस साइंस को, जो रिगिंग की जो साइंस है उसको मास्टर किया है। अभी जो है तो चूंकि मुख्तलिफ इतने जनरल इलेक्शन नहीं हो रहे, 20 हलकों पे हो रहे हैं, तो इस दफा हमारी पार्टी भी पूरी तरह से तैयार भी है कि इनकी जो रिगिंग की जो इनकी जो प्लानिंग है उसको हम नाकाम बनाएं। क्योंकि जो ग्राउंड पे सिचुएशन है वो तो आप देख रहे हैं कि इन दिनों में एक बहुत ही अजीब एक मंतक होगी कि जिसमें बावजूद इतनी महंगाई जिससे कि अवाम पिस गए हैं, जो इनकी नाअहली और नालायकी के जो मुजाहरे हमने देखे हैं पिछले 3 महीने से, फिर टिकट भी ऐसे लोगों को देना जो पीटीआई के लोटे थे, तो उसमें तो इनकी तो जमानत जब्त होनी चाहिए। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें मालूम है कि ये इलेक्शन में अगर वैसे मुनारिफ लोग जीत जाते हैं, जो वो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, तो आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ी उनके किस मौक़िफ़ की एक तायीद हो जाएगी, मौक़िफ़ सच साबित हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ छोड़ी ही उन्होंने उनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से थी? नहीं, गलत पॉलिसीज तो अभी लोग तो आज का देख रहे हैं कि जिस तरीके से मुल्क को मिसमैनेज किया जा रहा है, लगता ही नहीं है कि कोई हुकूमत है। जिस तरीके से महंगाई का एक तूफान बरपा है जिसमें कि आम लोग पिस गए हैं, और फिर ये लोटों को जो वोट दिया है, ये लोटे रिस्पॉन्सिबल हैं इस मुल्क में जितनी भी जमहूरी हमारी जो एक सफर है उसको मुतनाज़ा, उसको नाकाम बनाने में लोटों का बहुत बड़ा किरदार रहा है। और ये हमेशा गैर मुस्तहकम करते रहे हैं अपने सियासी जमहूरी एक प्रोसेस को। तो अब अवाम में अपने इमरान खान ने इतना शऊर दे दिया है कि उनको पता है कि इन लोटों का क्या किरदार रहा था कि वोट उनसे लेते हैं, फिर जाके अपने ज़मीर बेच देते हैं ये आम लोगों पे जिन्होंने इनको इलेक्ट किया होता है। उनके मफादात का ख्याल नहीं रखते बल्कि अपने ज़ाती फायदे में अपने वोटों को बेच देते हैं। तो अवाम अब इतनी इनसेंसिटिव नहीं है और ना कोई वो इन सारी चीजों को इग्नोर करेगी। तो इसलिए हम समझते हैं कि जो हमारा कॉज है, जो हमारा कैंपेन है, जिसमें कि हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब जो है तो हर हल्के में जा रहे हैं और उनको बड़ी पुरजोश तरीके से उनको पजीराई मिल रही है। कमीशन पर इतना आप लोग इतना वो क्यों आप लोग इतना एतराज उठा रहे हैं?
वो लोग कहते हैं, आप किसी से बात करें कि वो ये कहते हैं कि आप लोगों को एक्चुअली इतना ज़्यादा डर लग चुका है और आप लोगों को लग रहा है कि जो फॉरेन फंडिंग केस है या आप लोगों के खिलाफ इसका फैसला आने वाला है, इसलिए बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें चल रही हैं और सारा गुस्सा आप मौजूदा सारी सिचुएशन पर निकाल रहे हैं और सबको एक ही जो है ना वो लाठी से हाँक रहे हैं आप लोग। नहीं जी, देखें बात ये है शाजिया के वो जो न्यूट्रलिटी है या जो एक इदारा जिसमें जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, हमने ये देखा कि मुख्तलिफ ओकेजन्स पे जिस तरह के उनके फैसले आए हैं, तो हम नहीं समझते कि वो एक तो उनकी कैपेसिटी का एक सीरियस इशू है कि उनमें कैपेसिटी ना बनाने दी गई है, ना बनाई गई है और ना है। उसके ऊपर से जो डिसीजंस आए हैं वो सारा यही लगता है। मसलन हमारे ये जो पांच रिजर्व सीट्स थी, हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? ये तो एक कानून तैयार बना हुआ है जिसमें कि जब भी किसी पार्टी के वो डिस्क्वालीफाई या वफात पा जाएं तो ऑटोमेटिकली जो लिस्ट दी होती है उसको कर दें। हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा, मुकदमे लड़ने पड़े, उसके बावजूद भी नहीं हुआ। फैसला भी आया, उसके भी 1 महीने बाद तकरीबन जो है तो उनको नोटिफाई किया है। तो मतलब कहने का ये है कि ये सारी चीजें वो चीजें हैं जो कि नजर आता है कि जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि वो अपनी वो न्यूट्रलिटी को साबित करें और ऑन ग्राउंड नजर आना चाहिए। जो डस्का में हुआ, डस्का के इलेक्शन में हुआ, हाँ। और इस तरह की जो सिंध में जिस तरह की से रिगिंग हुई, जिस तरह से मारपीट हुई, तो उसमें हमें वो फुर्ती नजर नहीं आती है जो कि पीटीआई के खिलाफ नजर आती है। तो इसलिए हम समझते हैं कि देखें ये जो इलेक्शंस हैं ये बड़े अहम हैं और इसमें डिटरमिन होगा पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल इन ज़िमनी इंतखाबात पर कैसे आप लोग नजर रखेंगे? बकौल आप लोगों के कि इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती, मक्तदर हल्के भी नहीं चाहते साफ शफाफ इलेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है, फिर ये जमातें भी सारी मिली हुई हैं, तो अकेली पीटीआई फिर इन इलेक्शन पर कैसे नजर रखेगी? सूबाई हुकूमत नून लीग की है, हमजा शहबाज बैठे हैं, सारे रिसोर्सेज उनके पास है, सरकारी वसाइल उनके पास है, तो एक तो रिवाज भी ये रहा है कि ज़िमनी इलेक्शन जो हुकूमत होती है वही जीतती है, तो आप अकेली तहरीक इंसाफ कैसे इन इलेक्शंस पर नजर रखेगी? देखें शाजिया, आपने कहा ना कि जिसकी हुकूमत होती है वो हमेशा ज़िमनी इंतखाबात, ये आज मैं अखबार में भी पढ़ रहा था, मेरा ख्याल है कि लोग भूल गए हैं कि जब हमारे वक्त में इलेक्शंस हुए थे तो हम तो खैबर पख्तूनख्वा में भी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हम हार गए थे, पंजाब में और मुख्तलिफ जगहों पे हमने इलेक्शंस हारे भी हैं। उसका मतलब ये है कि हमने वो रिसोर्सेज वो चोरी नहीं की जो कि आदत है इन पार्टीज की। हमने तो हम ऐसी पार्टी हैं जो कि ये दावा भी करती है और उसने ये साबित भी किया है, वरना हमारे पास भी रिसोर्सेज थे, हमारे पास भी सारे वसाइल थे जिससे कि हम इलेक्शंस के रिजल्ट्स को हम मुतासिर कर सकते थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना चेयरमैन इमरान खान, हम यकीन रखते हैं कि इलेक्शन जब तक इस मुल्क में साफ शफाफ नहीं होंगे, इस मुल्क में जमहूरियत कभी भी पायदार नहीं होगी। शिबली साहब, 5 मखसूस नशिस्तें तो आप लोगों को मिल गई हैं, कितनी सीट्स आप लोगों को और चाहिए अपनी हुकूमत बनाने के लिए? देखें, हमें तकरीबन वैसे तो 13 के करीब चाहिए, 13 के करीब चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हमें इलेक्शंस फ्री फेयर हो, हम जो है तो ये सारी की सारी नशस्तें जीतेंगे, बिकॉज ग्राउंड पे सिचुएशन ऐसी है जिसमें कि हम समझते हैं कि ये लाख भी कोशिश करें, हम इनके लिए बिल्कुल इस दफा तैयार खड़े हुए हैं। हर हल्के में हम किस चीज पर चार्ज है? साजिश के बयानिए को लेकर या महंगाई को लेकर? वोटर आपको क्या लगता है, क्या जहन में रखकर वो उस दिन वोटिंग के लिए निकलेगा? देखें, उसमें दोनों चीजें हैं। एक तो ये है कि जो साजिश का बयानिया है वो बिल्कुल लोगों के दिमाग में, लोगों के समझ में वो आ गई है, क्योंकि वो यही समझते हैं और यही होता है कि इन चोरों को हम पे मुसल्लत कर दिया गया है। और ये चोर जो हैं जिन्होंने कि 30-30 साल की हुकूमतें की हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो नून हो, उन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी चोरी और अपनी ही उसको खानदान को वो जो है अपना नवाजते रहे हैं और अपनी जायदादें मुल्क से बाहर बनाई हैं। जबकि यहाँ पे गरीब आदमी पिसता है और ये आके जो है तो इलेक्शन जीतने के लिए झूठ के वो वादे कर देते हैं और होता कुछ भी नहीं है, उनकी हालत बदलती नहीं है। सही। शिबली साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें जाते जाते, क्या आप भी समझते हैं कि राना सनाउल्लाह पर जो मनशियात का केस बनाया गया
वो गलत था, वो नहीं बनना चाहिए था। फवाद चौधरी तो इस चीज़ का बरमला एतराफ़ कर चुके हैं कि गलत था। वो कैबिनेट में भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी, जिस अफसर से सवाल किया वो मीटिंग छोड़कर ही चला गया। तो ये गलत था, नहीं बनना चाहिए था, नाजायज़ था। देखें, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में कि उन पे जो जेन्युइन केसेस भी बने हुए हैं उनकी भी वो भी आगे चलने चाहिए। ये नहीं है कि वो कोई ये जेन्युइन नहीं था। चले ये तो मानते हैं ना कि ये जेन्युइन नहीं था। देखें, वो हो सकता है, अगर मैं उस वक्त कैबिनेट में नहीं था जब ये केस बना था, मैं 2020 में कैबिनेट में आया था, मुझे इसकी तफसीलात का इल्म नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी पे भी गलत केस नहीं बनना चाहिए, लेकिन वो जो केसेस सही बने हुए हैं वो भी आगे होने चाहिए। और तफसीलात अगर फवाद चौधरी के पास हैं और जो लोग जिन्होंने के इसको बनवाया ये केस, आई थिंक राना सनाउल्लाह अभी वो हैं, क्या कहते हैं, वजीर दाखिला हैं,